Hello, children. This is your English class, and we are going to read the fifth chapter of your English book. And this is the ninth paragraph. The chapter name is The Snake and the Mirror, सांप और दर्पण. So, what happened? देखिए, in this chapter we have read out that जो राइटर था उसके घर में सांप आ गया, और वो जो सांप था वो उसके हाथों पे लिपट गया, और हाथों पे लिपट करके उसको बहुत ज़्यादा पेन देने लगा था. सो अब क्या होता है इस नाइन्थ पैराग्राफ से हम आगे पढ़ते हैं. एट माई स्लाइटेस्ट मूवमेंट द स्नेक वुड स्ट्राइक मी. मेरे स्लाइटेस्ट हल्के से मूवमेंट पे जो स्नेक है वो मुझ पे अटैक कर सकता था. स्ट्राइक मी, मुझ पे प्रहार कर सकता था. डेथ लग्ड 4 इंचेस अवे. और जो डेथ थी वो मेरे से केवल 4 इंचेस अवे हैंगिंग कर रही थी. हैंग का मतलब लटकना या झूलना. लर्किंग मीन्स झूल रही थी. सपोज इट स्ट्रक. दिस इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ स्ट्राइक. कि अगर उसने मुझ पे अटैक किया, व्हाट वाज द मेडिसिन आई हैड टू टेक. उसने मुझ पे चोट की, प्रहार किया, तो कौन सी मेडिसिन है जो मुझे लेनी होगी. देयर वर नो मेडिसिन इन द रूम. आई वॉज बट ए पुअर फुलिश एंड स्टूपिड डॉक्टर. मैं एक बहुत ही पुअर फुलिश और स्टूपिड डॉक्टर था. आई फॉरगॉट माई डेंजर एंड स्माइल्ड फीबली एट माई सेल्फ. अपने डेंजर को भूल करके मैं अपने आप पे बहुत ही फीबली, बहुत ही वीकली, बहुत ही कमजोरी से मैं अपने आप पर स्माइल करने लगा. नेक्स्ट, इट सेम्ड एज इफ गॉड अप्रिशिएटेड दैट. और ऐसा लगा जैसे कि गॉड ने इस चीज़ की अप्रिशिएट करी, मेरी स्माइल की. उनको बहुत अच्छी लगी. अप्रिशिएट का मतलब होता है टू प्रेज, तारीफ करी, उनको अच्छा लगा. द स्नेक टर्न्ड इट्स हेड. स्नेक ने अपना हेड को टर्न कर लिया. इट लुक्ड इनटू द मिरर एंड सा इट्स रिफ्लेक्शन. उसने मिरर में देखने लगा वो, और अपने रिफ्लेक्शन को देखा. आई डू नॉट क्लेम दैट इट वॉज द फर्स्ट स्नेक दैट हैड एवर लुक्ड इनटू अ मिरर. और मैं ये क्लेम नहीं करता हूँ कि वो पहला स्नेक था जिसने मिरर में देखा हो. बट इट वॉज सर्टेन दैट द स्नेक वॉज लुकिंग इन टू द मिरर. बट ये श्योर था कि स्नेक जो था वो मिरर में देख रहा था. वाज इट एडमायरिंग इट्स ओन ब्यूटी. क्या वो अपनी खुद की ब्यूटी को एडमायर कर रहा था. वाज इट ट्राइंग, या वो कोशिश कर रहा था किस चीज़ की. नेक्स्ट पैराग्राफ में देखते हैं. टू मेक एन इम्पोर्टेंट डिसीजन अबाउट ग्रोइंग ए मुस्टास और यूजिंग आई शेडो और एंड मस्कारा और वियरिंग ए वर्मिलियन स्पॉट ऑन इट्स फॉरहेड. कि क्या वो भी एक इम्पोर्टेंट डिसीजन लेने की ट्राई कर रहा था कि वो मुस्टास मतलब मुझे ग्रो करेगा, आई शेडो यूज़ करेगा, या मस्कारा यूज़ करेगा, या वर्मिलियन स्पॉट मतलब सिंदूर की बिंदी लगाएगा अपने फॉरहेड, माथे पर. ये देखिए, दिस इज द स्नेक. ये देखिए, वो एंजॉइंग कर रहा था अपने लुक को. 10th पैराग्राफ. आई डिडंट नो एनीथिंग फॉर सर्टेन. मुझे श्योर पता नहीं था किसी भी बात का. वॉट सेक्स वॉज दिस स्नेक. वॉज इट मेल और फीमेल. वो मेल था या फीमेल था. आई डोंट नो. आई विल नेवर नो. मुझे कभी पता भी नहीं लगेगा. फॉर द स्नेक अनबाउंड इट सेल्फ फ्रॉम माई आर्म एंड स्लोली स्लिदर्ड इन टू माई लेग. बिकॉज वो जो स्नेक था वो अनबाउंड मतलब उसने अपने आप को जो कॉइल कर रखा था उसने अपने आप को अनकॉइल्ड किया. अब अनबाउंड इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ अनवाइंड मतलब ओपन करी अपने, अपनी जो बॉडी थी उसको वहाँ से मेरे आर्म से रिमूव करी, और वहाँ से वो स्लिदर्ड इनटू माय लैप. सीधा मेरे इस लैप में आकर के फिसला. फ्रॉम देयर इट क्रैप्ड ऑन टू द टेबल एंड मूव्ड टूवर्ड्स द मिरर. और वहाँ से वो सीधा क्रैप्ट होकर के रेंग करके टेबल पे आया और मिरर की तरफ बढ़ा. परहैप्स इट वांटेड टू एंजॉय इट्स रिफ्लेक्शन एट क्लोजर क्वार्टर्स. शायद वो अपने रिफ्लेक्शन को क्लोज क्वार्टर्स पे बहुत ज़्यादा क्लोजली एंजॉय करना चाहता था देख करके. आई वॉज नो मियर इमेज कट इन ग्रेनाइट. अब मैं ग्रेनाइट में कटी हुई कोई इमेज नहीं था. अब आई वॉज सडनली ए मैन ऑफ फ्लैश एंड ब्लड. अब मैं फ्लैश और ब्लड का ह्यूमन बींग बन गया था. स्टिल होल्डिंग माई ब्रेथ आई गोट अप फ्रॉम द चेयर. अभी भी मेरी सांस को रोके हुए मैं चेयर से उठा. आई क्वाइटली वेंट आउट थ्रू द डोर इन टू द वरेंडा. और मैं चुपचाप वरेंडा से होते हुए डोर में एंटर हुआ. फ्रॉम देयर आई लिफ्ट इन टू द यार्ड. और वहाँ से मैं, लिफ्ट इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ लीप, वहाँ से मैंने छलांग लगाई इन टू द वरेंडा. वरेंडा में छलांग लगाई.
एंड रेन फॉर ऑल आई वॉज वर्थ, और जितना मैं दौड़ सकता था, जितने मेरे में काबिलियत थी, उतना मैं तेज दौड़ा. फ्यू, ईच ऑफ अस heaved a sigh of relief. This is the sound of taking deep breath. सभी ने heaved a sigh of relief, राहत की सांस ली. Somebody asked, Doctor, is your wife very fat? डॉक्टर, क्या आपकी वाइफ बहुत ही फेट है? No, the doctor said. God willed otherwise. अरे ईश्वर की तो इच्छा ही कुछ दूसरी थी. Willed मतलब, will मतलब इच्छा. My life companion is a thin reedy person with the gift of a sprinter. मेरी लाइफ तो बहुत ही थिन रीडी पर्सन है, मतलब सरकंडे जैसी पतली, बहुत वीक है, और स्प्रिंटर का गिफ्ट है उसको, मतलब बहुत तेज रनर है वो, फास्ट रनर. स्प्रिंटर मतलब. Someone else asked, Doctor, when you ran, did the snake follow you? किसी ने पूछा, डॉक्टर, जब आपने दौड़ लगाई तो क्या स्नेक ने आपको फॉलो किया? नेक्स्ट. द डॉक्टर रिप्लाइड, आई रेन एंड रेन टिल आई रिच्ड अ फ्रेंड्स हाउस. मैं तब तक दौड़ता रहा जब तक कि अपने फ्रेंड के हाउस नहीं पहुंच गया. इमीडिएटली आई स्मेयर्ड अप ऑयल ऑल ओवर माई सेल्फ एंड टुक अ बाथ. मैंने अपने बॉडी पे जो ऑयल था उसको स्मियर किया, पोंछा और स्नान किया. इसका मीनिंग मतलब लगाना भी होता है, रब करना. आई चेंज ऑन इनटू फ्रेश क्लोथ्स पहने. द नेक्स्ट मॉर्निंग एट अबाउट 8:30 आई टुक माई फ्रेंड एंड 1 or 2 others टू माई रूम टू मूव माई थिंग्स फ्रॉम देयर. मैं अपने एक आध फ्रेंड को लेकर के मेरे रूम में गया ताकि मेरी थिंग्स को वहाँ से मैं मूव कर सकूँ. बट वी फाउंड वी हैड लिटिल टू कैरी. लेकिन हमने पाया कि हमारे पास ले जाने के लिए वो थोड़ा सा है. सम थीप हैड रिमूव्ड मोस्ट ऑफ माई थिंग्स. किसी चोर ने मेरी मोस्ट ऑफ थिंग्स वहाँ से रिमूव कर ली थी. द रूम हैड बीन क्लीन्ड आउट बट नॉट रियली. रूम को क्लीन कर दिया गया था बट रियली पूरा नहीं किया गया था. द थीप हैड लेफ्ट बिहाइंड वन थिंग एज ए फाइनल इंसल्ट. कि वो जो चोर था उसने फाइनल इंसल्ट के रूप में एक चीज़ छोड़ दी. कौन सी? What was that? I asked. क्या चीज़ थी? मैंने पूछा. The doctor said. राइटर ने पूछा वो क्या था. डॉक्टर ने कहा my vest, the dirty one. मेरी बहुत गंदी वाली वेस्ट मतलब बनियान. The fellow had such a sense of cleanliness. अरे उस फिलो में क्लीनलीनेस की इतनी सेंस थी. The rascal could have taken it and used it after washing it with soap and water. अरे वो रास्कल इसको ले जा करके इसको सोप और वाटर से क्लीन करके भी तो यूज़ कर सकता था. Did you see the snake the next day, doctor? डॉक्टर, तुमने नेक्स्ट डे स्नैक को देखा? The doctor laughed. I have never seen it since. अरे मैंने तब से उसको देखा ही नहीं है. It was a snake which was taken with its own beauty. ये वो स्नैक था जो अपनी ही ब्यूटी से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड था. सो ये आपका लेसन फिनिश हुआ. गुड बाय.